सो गाइज, अगर आप एक 9, 10th, 11th, 12th अकेडमिक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश के अंदर आप अपनी आर्टिकल करें, स्पीच करें या डिबेट करें या कोई भी प्रेजेंट कंपोजिशन करें जिसके अंदर आप आइडिया बेस्ड कंपोजिशन लिख रहे हैं, जहां पे अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। और ये वीडियो जो है वो आपको बताएगी कि किस तरीके से आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी। इससे पहले अगर आप एक 12th क्लास स्टूडेंट हैं तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी स्टेप्स अवेलेबल हैं आपकी 12th इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए, उसको फॉलो कर लो। इवन नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, ये वीडियो जो है इसको एंड तक जरूर देखना और हर एक चीज को समझने की कोशिश करना। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा ही वीक है, ठीक है। और अगर किसी की इंग्लिश एवरेज है तो भी इसके काम आ सकती है, लेकिन किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उसे लगेगा कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अगेन आपकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है अगर आप भी देखना चाहते हो। सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं कि प्रेजेंट कंपोजिशन, मतलब जितनी भी ऐसी कंपोजिशन राइटिंग सेक्शन की जहां प्रेजेंट टेंस यूज होता है वहां पे हम कम गलतियां कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो, स्पीच लिख रहे हो, डिबेट लिख रहे हो, तो वो सारी प्रेजेंट कंपोजिशंस होती हैं आपकी, ठीक है। और उसके अंदर आपके प्रेजेंट के रूल्स ही यूज होंगे क्योंकि वहां आपके आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। सो गाइज, अगर हम लिख रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तो उस बेसिस पे हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। हालांकि आपको कुछ भी आप लिख सकते हो, आप एजुकेशन पे भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं इंपॉर्टेंस पे भी लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम बेसिस पे मैं एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ। बाकी सेंटेंसेस आप किसी के भी बना सकते हो, कंपोजिशन किसी की भी कर सकते हो। मान लो कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे हमें बताना होगा व्हाट, मतलब वो प्रॉब्लम क्या है उसको लिखना होगा, जो भी हम जानते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। फिर कॉजेज, मतलब उस प्रॉब्लम की मतलब वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है हमें ये लिखना होगा। इफेक्ट्स, मतलब उस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है हमें वो लिखना है। और सॉल्यूशन में उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हमारे को वो लिखना होगा। तो कुछ रूल्स हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, मतलब 10-11 रूल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप कहीं ना कहीं इंप्रूव कर जाओगे अपनी ग्रामर के अंदर। तो पहले तो मैं समझा रहा हूं, पहले समझ लो, नोट मत करना। लास्ट में मैं मौका दूंगा तो आप उस वक्त सारे रूल्स नोट कर लेना, फिर आगे कंटिन्यू करना वीडियो को। गाइस, सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल। इसका रूल बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, आपकी प्रेजेंट कंपोजिशंस में। और मैं हिंदी टू इंग्लिश बता रहा हूं ताकि आप आसानी से इस चीज को समझ जाओ, ठीक है। गाइस, जब भी किसी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है आएगा, और जरूरी नहीं है, हो, हूं, कुछ भी हो सकता है, वहां रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस होती है। तो ध्यान रखना कि आपका जो ये डू है और ये जो फर्स्ट फॉर्म है, आपका जो ये डू है, ये फर्स्ट फॉर्म जो है ये सब्जेक्ट प्लूरल होने पे आएगा, और जो ये डज है और फिफ्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस, ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे आएगा, ठीक है। ये आपका पहला रूल है। और नेगेटिव में सब्जेक्ट डू या डज में से कोई एक लगेगा, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डू डज लगने के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। फिर दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है जब भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे है, तो वहां हमें रूल लगाना है सब्जेक्ट इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक आएगा। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल मतलब एक से ज्यादा के साथ आएगा। मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको बता सकता हूं। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, हमारा चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम है, उसमें हम कॉजेज लिख रहे हैं कि भाई कॉजेज चाइल्ड लेबर के हैं कि बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं। तो आपने देखा लास्ट में एंडिंग वर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है? भेजते हैं। तो यहाँ पे ते है आ रहा है, तो हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट तो पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म सेंड देयर चिल्ड्रन ऑन वर्क। समझ में आ गया? और मैं दूसरा बोल सकता हूं बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो जाते हैं ते हैं आ रहा है अगेन, तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो डू आ गया, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये सेंटेंस बन गए, समझ में आ गया। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चे जो हैं वो बड़ी तादाद में चाइल्ड लेबरर के रूप में काम कर रहे हैं। तो रहे हैं आ रहा है, तो चिल्ड्रन प्लूरल है आर, चिल्ड्रन आर वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबरर इन अ लार्ज नंबर। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। आप तीसरा रूल देखते हैं गाइस। तीसरा है आपका रूल 3 प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तब अप्लाई करोगे जब सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके है, या है, ये है, ये है, या आ है, ई है, ए है का साउंड आएगा, और साथ में अगेन इसमें भी क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट हैज या हैव में से कोई एक, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट हैज या हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला चाइल्ड लेबर बढ़ गया है, चाइल्ड लेबर बढ़ गया है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, याहे आ रहा है, तो याहे आएगा तो परफेक्ट लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे याहे लिख रखा है। या बढ़ गया है की जगह मैं बोलूं कि इन दिनों में चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बड़ा है में भी क्या आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है और आ है आ रहा है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज होगा। तो चाइल्ड लेबर हैज इंक्रीज्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब रूल 4 की बात करते हैं गाइज। ये वो रूल थे अभी तक जहां वर्ब आ रही थी। अब रूल 4 है प्रेजेंट नॉन एक्शन, मतलब जहां कोई वर्ब नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आएगी और है, हो, हूं, कोई ऐसा वर्ड आएगा, लास्ट में कोई वर्ब भी नहीं आएगी। रूल सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई वर्ब नहीं आएगी। नेगेटिव सब्जेक्ट इज एम आर नॉट ऑब्जेक्ट। और इज एम आर आपको पता है कहाँ लगना है। जैसे चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो है आ रहा है, कोई वर्ब नहीं आ रही, तो हमने बोला चाइल्ड लेबर इज, क्योंकि चाइल्ड लेबर सिंगुलर है, इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट पोसेशन। प्रेजेंट पोसेशन का मतलब होता है जब कोई वर्ब नहीं आएगी और सेंटेंस में आएगा पास में है, पास में है। तो यहां पे रूल होगा सब्जेक्ट हैज है प्लस ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं आएगी। नेगेटिव सब्जेक्ट डूडस लग जाता है, डूडस लगने के बाद यहां पे हैव आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है ना, तो यहां पे आएगा पेरेंट्स, डू आएगा पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स डू नॉट हैव मनी। फिर कोई नेक्स्ट वर्ब अगर आती है तो वहां टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो टू टीच देयर चिल्ड्रन। तो ये हमारा रूल नंबर 5 है, सॉरी रूल नंबर 4 है, अरे गलत कर दिया मैंने, रूल नंबर 4 नहीं है गाइस, ये 5 है और ये वाला रूल नंबर हमारा 6 है। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन में क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये वर्ड्स आते हैं। रूल है सब्जेक्ट कैन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि बच्चे देश का भविष्य बना सकते हैं, तो सकते हैं आ रहा है, तो चिल्ड्रन कैन मेक द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट है गाइस रूल नंबर 6, यूज ऑफ हैज हैव टू। हैज हैव टू का मतलब जब सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है और वर्ब आती है और कोई काम जो जबरदस्ती करना पड़ता है, तो रूल सब्जेक्ट हैज हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू या डज आ गया, नॉट हैव, और डू डज लगने के बाद हैव। और आपको पता है कि डू डज कहां पे लगता है और यहाँ हैज हैव कहां लगता है, मैं पहले बता चुका हूं। जैसे मैंने बोला बच्चों को काम करना पड़ता है, तो चिल्ड्रन हैव टू वर्क। समझ में आ गया, बच्चों को मिल में काम करना पड़ता है, चिल्ड्रन हैव टू वर्क इन मिल्स। तो ये हो गया रूल नंबर 6 गाइस। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर, यहाँ पे 6 नहीं है, ये 7 है, रूल नंबर 7। फिर है हमारा रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 क्या है गाइस, यूज ऑफ कीप और कीप्स ऑन। कीप कीप्स ऑन में रहता है, रहती है, रहते हैं, ये वर्ड आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं घर में रहता हूं तो आपको कीप और कीप्स ऑन लग रहा है। रहता है, रहती है, रहते हैं, कोई आइडेंटिटी है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोला बच्चे काम करते रहते हैं, समझ में आ गया। रूल सब्जेक्ट कीप या कीप्स ऑन प्लस फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में डू डज लगेगा तो यहाँ पे कीप आ जाएगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन कीप ऑन वर्किंग ऑन ढाबाज, ठीक है। नेक्स्ट है कीप, डू बता दिया मैंने, प्लूरल सिंगुलर कहां लगेगा। रूल नंबर 8 के बाद है आपका रूल नंबर 9, स्टार्ट और स्टार्ट्स। स्टार्ट्स हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस के लास्ट में लगता है, लगती है, लगते हैं आएगा, साथ में वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे हैं वो काम करने लगते हैं क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं, तो उनके माँ बाप गरीब हैं, यहां प्रेजेंट नॉन एक्शन लगेगा, देयर पेरेंट्स आर पुअर। अब बच्चे काम करने लगते हैं, तो यहां पे सब्जेक्ट स्टार्ट या स्टार्ट्स, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, स्टार्ट और डू प्लूरल के साथ, स्टार्ट्स और डज सिंगुलर के साथ। तो चिल्ड्रन स्टार्ट वर्किंग या चिल्ड्रन डू नॉट स्टार्ट गोइंग स्कूल। तो आई होप आपको समझ में आ गया है गाइस। ये हमारा रूल नंबर 9 था। अब रूल नंबर 10 हमारा लास्ट यहाँ पे मेन है। इज एम आर टू का मतलब जब भी हम ये बोलेंगे कि हमें ये काम करना है, मतलब ना है, नी है, ने है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को स्कूल जाना है पर वो जा नहीं पाते हैं, जाते नहीं हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो चिल्ड्रन आर टू गो स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना है, चिल्ड्रन आर टू गो स्कूल। तो आई होप गाइज आपको ये 10 रूल समझ में आ गए हैं। लास्ट में मैं 2 रूल आपको और बताऊंगा और आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज हमारा रूल नंबर जो 11 है वो है पाता है, पाती है, पाते हैं। ये है आपका यूज ऑफ
एबल टू, इज एम आर एबल टू, ठीक है। यहां रूल होता है सब्जेक्ट इज एम आर एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नॉट आएगा, और सेंटेंस के लास्ट में पाता है, पाती है, पाते हैं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू स्टडी। और लास्ट में हमारा रूल है रूल नंबर 12, शुड मतलब सॉल्यूशन के लिए, जब भी हम प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की बात करेंगे मतलब चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी चाहिए ये वाला चाहिए नहीं, हमें क्या करना चाहिए, मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, सजेशन देंगे, सुझाव देंगे। तो रूल लगेगा सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो वी शुड एजुकेट चिल्ड्रन। हमें बच्चों को काम पे नहीं भेजना चाहिए, वी शुड नॉट सेंड चिल्ड्रन टू वर्क। सो गाइज आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट कर लिया है तो अब मैं लास्ट एक चीज आपको नोट कराने वाला हूं, और उसके बाद हम एक पैराग्राफ करेंगे कि कैसे हमें इन रूल्स को अप्लाई करना है, तो आप समझ जाओगे इस चीज को। सो गाइज अब मैं आपको कनेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। कनेक्टर्स मतलब जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ेंगे, उन रूल की मदद से हम सेंटेंस बनाएंगे, फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना पड़ेगा कंपोजिशन में। तो कनेक्टर्स आपको कुछ पता होने चाहिए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए दैट्स वाई मतलब इसलिए, एंड और, दैट्स वाई की इसलिए होता है, लेकिन हम देयरफॉर को भी इसलिए कहते हैं, और मतलब या, बिकॉज क्योंकि, बट पर, दैट की, देन मतलब तो, इवन देन मतलब फिर भी, एट द सेम टाइम मतलब तभी, दैट टाइम मतलब उस वक्त, ऑल्दो मतलब हालांकि, एज मतलब जैसे, विच मतलब जो या जो की, ठीक है। हु भी जो की होता है, लेकिन ये जो विच होता है ये नॉन लिविंग के लिए होता है, निर्जीव, और ये जो हु होता है ये लिविंग मतलब जीवित पर्सन के लिए होता है। वेन एवर का मतलब जब भी, वेन मतलब जब, समवेयर मतलब कहीं ना कहीं, हु एवर मतलब जो भी, और वॉट एवर मतलब जो भी, जिसमें हु एवर पर्सन के लिए होता है और वॉट एवर किसी भी वस्तु के लिए होता है। गाइज ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो रूल्स और इन कनेक्टर्स की मदद से हम अपनी पैराग्राफ को कैसे कंपोज कर सकते हैं। पहली सजेशन मैं दूंगा, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर्स लिया करो अगर आप वीक हो, क्योंकि वहां आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स लेते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि लिखते हुए आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज देखिए मैं आपसे पूछूंगा, अभी आप खुद गैस करना कौन सा रूल लग रहा है। चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आपने देखा यहाँ है आ रहा है, तो मैंने बताया था है जो है वो प्रेजेंट नॉन एक्शन में आता है जब वर्ब नहीं होती सेंटेंस में, तो इसमें वर्ब नहीं है। तो रूल अगर आपने लिखा है आप देख सकते हो उसमें सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, चाइल्ड लेबर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, चाइल्ड लेबर इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा जो की बढ़ रही है, तो जो की हमारा क्या है, कनेक्टर, जो की को हम हु या विच कहेंगे, लेकिन यहाँ चाइल्ड लेबर एक नॉन लिविंग टॉपिक है, ठीक है, तो जो की के लिए विच आएगा, तो विच इज इंक्रीजिंग, क्योंकि रही है जो आता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसे रोकना है, तो लास्ट में देखो आप क्या आ रहा है, यहाँ पे ना है आ रहा है, तो ना है मैंने बताया था इज एम आर टू में आता है, तो हमें इसे रोकना है, तो वी आर टू स्टॉप इट, सब्जेक्ट इज एम आर टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी आर टू स्टॉप इट। पर फिर भी, तो फिर भी के लिए क्या आता है, पर के लिए आ गया बट, फिर भी मतलब इवन देन, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो अगेन रहे हैं आ रहा है, वी आर नॉट डूइंग दैट, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, तो चाहिए आ रहा है मतलब शुड वाला रूल लगेगा जो मैंने लिखवाया था। सो हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, तो वी शुड डू समथिंग अगेंस्ट इट, ठीक है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है, तो अगेन है आ रहा है यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं आ रही है, तो प्रेजेंट नॉन एक्शन, बिकॉज चिल्ड्रन, बिकॉज क्योंकि मतलब बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट, और उनकी चाइल्ड लेबर बनना पड़ता है, उनको, सॉरी उनकी लिख दिया गलती से, हिंदी कमजोर है थोड़ी, तो उनको चाइल्ड लेबर बनना पड़ता है, मतलब उनको मतलब दे, तो दे हैव टू बिकम अ चाइल्ड लेबर, क्योंकि पढ़ता है में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दे हैव टू बिकम अ चाइल्ड लेबरर, और दे हैव टू बिकम चाइल्ड लेबरर्स। उनके माँ बाप या माता पिता भी हम कह सकते हैं, माता पिता उन्हें काम पर भेजते हैं, तो यहां पे देखो लास्ट में क्या आ रहा है, तेह आ रहा है, तो तेह मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में बताया था, तो देयर पेरेंट्स सेंड देम टू वर्क ऑन फार्म या मिल्स या ढाबाज, जो भी है। तो गाइज आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं कहूंगा इन सारे रूल्स को नोट कर लो और प्रैक्टिस करके देखो, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो खत्म होंगी, आपकी ग्रामर एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर इससे थोड़ी हेल्प आपकी हो पाई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना,
शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है। तो प्लीज़ उनको हेल्प करो, इस वीडियो को शेयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।